मित्रों नमस्कार। शमिष्ठा पनोली के सपोर्ट में बीजेपी पूरी तरह से उतर आई है। क्यों उतर आई है, क्या कारण है और ममता बनर्जी पर निशाना साधा जा रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव तो अभी दूर है, 2027 में होने हैं, तो इसलिए अभी उसको चुनाव से तो नहीं देखा जाता है। लेकिन आप जिस तरह से बीजेपी हिंदुओं को एकजुट कर रही है, तो उस हिसाब से इसको देखा जा सकता है। क्योंकि शमिष्ठा ने जो टिप्पणियाँ की हैं वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की है, और बहुत ही वो बेबाक बोलती है, वो बेलगाम बोलती है, और उनकी जो लैंग्वेज है कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। छोटी बच्ची है, अभी 19-20 साल की है, तो उसको अपनी लैंग्वेज पर, अपनी भाषा पर कम से कम नियंत्रण रखना चाहिए। वो किस तरह की भाषा बोल रही है, और उस भाषा को कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। और जब उसने जो रणवीर इलाहाबादी है उस पर जब उसने उल्टा पुल्टा कहा, उसके बाद तीनों खानों को लेकर, जो हमारे सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान है, उसको लेकर उन्होंने बहुत अभद्र टिप्पणी की, और फिर और लोगों पर भी टिप्पणी की। लेकिन यहाँ मामला कहाँ फंसा कि जब उन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में, यानी पैगंबर साहब के बारे में उसने अभद्र टिप्पणी कर दी, और वो इस्लाम में बिल्कुल कबूल नहीं है, इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस्लाम में, इस्लाम को मानने वाले। तो इसलिए वो एकदम उन्होंने एफआईआर लॉन्च कराई और उसको जेल चली गई। वो पुलिस ने उसको उठाया, जेल भेज दिया। लेकिन अब उसमें जो रिएक्शन आ रहा है, बीजेपी ने कहा है कि हिंदू को अरेस्ट कर दिया, और ममता बनर्जी जानबूझकर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए उसको अरेस्ट कर रही है। लेकिन क्या बीजेपी उस बच्ची के बयानों को सार्वजनिक तौर पर प्ले कर सकती है? जिस तरह से उन्हें रणवीर अहलूवालिया को, इलाहाबादिया को बोला है जो उल्टा पुल्टा, क्या वो उसको उसको प्ले कर सकती है? जो उसने तीनों खानों के बारे में बोला, क्या वो प्ले कर सकती है? और वही नहीं, उसके पुराने जितने भी वीडियो हैं आप देखिए। एक तो वो इन्फ्लुएंसर क्यों बनना चाहती है? वो लॉ की स्टूडेंट है, अपना लॉ करे, अपना वकील बने, बहुत अच्छा। ये इन्फ्लुएंसर कौन सी जाति आ गई है, समझ नहीं आ रहा है। तो इस तरह से उल्टा पुल्टा बोलना, पब्लिसिटी पाने के लिए बोलना, या हिट्स के लिए, या व्यूअरशिप के लिए, सब्सक्राइबर के लिए बोलना, ये मुझे लगता है कि अनुचित है। हालांकि जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से अब सिंपैथी उसके फेवर में आ गई है, कि उसको शिकार बनाया गया है, छोटी बच्ची है, उसको माफ़ किया जा सकता है। सवाल ये है कि जब वो बोल रही थी इतने दिनों से, तो उसके माँ बाप ने क्यों नहीं समझाया? माँ बाप को समझाना चाहिए था कि आप कैसे लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, आप क्या क्या बोल रहे हो। और दूसरी बात है कि आप ये इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे हो? ये काम तो सरकार कर रही है, बीजेपी ये काम कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं, वो बता ही रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का साथ बाकी सब तो पूरी देश सेना के साथ है। तो आप टारगेटेड करके और गंदी बातें बोलकर पब्लिसिटी पाना चाहते हो, ये बिल्कुल अनुचित है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोर्ट में जाएगा मामला, तो मुझे लगता है कि ज़रूर उसको राहत मिलेगी, क्योंकि उम्र छोटी है और कोर्ट उसको माफ़ कर सकता है कि इस तरह की भविष्य में इस तरह की बातें न करे। हाँ, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक और बच्ची, उसकी उम्र तो बहुत ही छोटी है, मुझे नहीं लगता कि वो 12-15 साल से बड़ी होगी, वो भी यही 72 होरों वाली बात कर रही थी। तो आप क्यों बोल रहे हो? बच्चे इतनी छोटी उम्र में आप क्यों इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो? किस बात का इन्फ्लुएंसर? जिनके बाल पक गए हैं, जो लोग दुनिया देख रहे हैं, जिनको इतनी समझ है, वो अगर बोलें तो समझ में आता है। आप छोटे छोटे बच्चे हो, अभी आपके दूध के दांत नहीं टूटे हैं, आप किसके कहने पर ये कर रहे हो? क्यों आप इस नफरत के बाजार में आप कूद रहे हो? इस नफरत से दूर रहिए और पढ़ाई लिखाई कीजिए। आप अच्छा बड़े अफसर बनिए, बड़ा बनिए, देश का नाम रोशन करिए। इस तरह ये इन्फ्लुएंसर बन के देश का नाम रोशन नहीं हो सकता ना। आप जो है, आप अच्छा काम करिए, साइंटिस्ट बनिए, डॉक्टर बनिए, और भी काम करिए। कंटेंट क्रिएट कीजिए, अच्छी अच्छी फिल्में बनाइए, अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज बनाइए, एजुकेशनल कंटेंट बनाइए। ये क्या मतलब है कि आप कुछ बोले जा रहे हो? तो ऐसा ना हो। लेकिन हाँ, आज बीजेपी जो आई है पूरी तरह से उसके फेवरेट। पहले तो अमित शाह जो गए थे, हमारे गृह मंत्री, बंगाल, तो उन्होंने वहाँ अपनी रैली में इस बात का जिक्र कर दिया कि एक हिंदू युवती को अरेस्ट कर दिया है अपने वोट बैंक के लिए। देश का गृह मंत्री कह रहा है, तो उसका मतलब यह है कि दिल्ली में या आसपास अब कोई भी पुलिस उन पर हाथ लगाने की स्थिति में नहीं होगी, और जैसे उनको बेल मिलेगी, निश्चित तौर पर उनको सिक्योरिटी मिल जाएगी। और बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनके प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी कहा कि एक बच्ची को, हिंदू बच्ची को शिकार बनाया गया ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक का। तो ये मामला अब हिंदू वर्सेस मुस्लिम का हो गया, और उस बच्चे ने जो फॉल लैंग्वेज यूज़ की उसके तरफ अब किसी का ध्यान नहीं है। तो खैर, अब उसमें देखते हैं कि आगे केस में क्या होता है और कैसे
किस शेप में उनकी ये बात जाती है, और कोर्ट जब एक मामला बेल के लिए जाएगा तो कोर्ट इसमें क्या बोलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो अगर आपके इसमें कमेंट होंगे ज़रूर दीजिएगा। तब तक अभी के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।